इंदौर के बिल्डर संदीप अग्रवाल उर्फ संदीप तेल हत्याकांड का इंदौर पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। हत्या की वजह केबल में संदीप अग्रवाल द्वारा लगाए गए 19 करोड़ बताई जा रही है। दरअसल इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने की जानकारी देते हुए इंदौर एडीजी वरुण कपूर, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र और एसपी पूर्व अवधेश गोस्वामी ने पत्रकारों को बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग 31 दिसंबर 2018 को डकाचिया स्थित एसआर केबल के कर्ता धर्ता और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित शेट्टी के फार्म हाउस पर शुरू हुई थी, जिसमें रोहित शेट्टी ने पहले लिस्टेड गैंगस्टर सुधाकर मराठा से मीटिंग की। इस मीटिंग में खुद रोहित शेट्टी, सुधाकर मराठा, रोहित सूर्यवंशी और देवीदयाल मौजूद थे। इसके बाद इस हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग लगातार चलती रही। 11 जनवरी से मृतक संदीप अग्रवाल की रेकी देवास निवासी और गैंगस्टर के राइट हैंड रोहित सूर्यवंशी ने शुरू कर दी। साथ अग्रवाल की दिनचर्या पर रोजाना निगाह रखी गई कि आखिर दिन भर में वह कहाँ जाता है, कहाँ कितनी देर ठहरता है। अंत में इन हत्यारों में सहमति बनी कि संदीप को उसके विजयनगर स्थित ऑफिस पर टपकाना ही सही होगा। यहाँ ज्यादा कुछ शूटरों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा अब दिन आ गया था। 16 जनवरी 2019 को शाम करीब 7 बजे सुधाकर मराठा के शूटर विकास तिवारी, अजय भोई और राजस्थान की कार में 2 अन्य सवार देवीदयाल और रोहित सूर्यवंशी ने अंजाम दे दिया। दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यह दोनों ही शूटर फरार हो गए। फिलहाल इंदौर पुलिस ने इस जघन्य हत्या का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन अभी भी हत्या का मुख्य सूत्रधार रोहित शेट्टी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा शेट्टी के अन्य साथी सुशील बजाज की भी भूमिकाओं पर भी पुलिस लगी हुई है। इसके अलावा इस पूरे हत्याकांड की मुख्य वजह यह सामने आई है कि अगर रोहित शेट्टी और उसका साथी अगर संदीप अग्रवाल की हत्या नहीं करवाता तो एसआर केबल पर संदीप अग्रवाल का कब्जा हो जाता, क्योंकि रोहित शेट्टी का मन नहीं था कि वह संदीप को 19 करोड़ रुपए वापस लौटा दे। लिहाजा अब इस स्थिति में रोहित ने इस पूरे हत्याकांड की व्यूह रचना की। 11 जनवरी को, जिसमें अगेन फाइनल टचेस इसको दिए गए कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। मुख्य इसमें जो भूमिका थी पूरी रेकी करने की और पूरे क्षेत्र की गतिविधि निकालने की कि कब वो बाहर आता है, क्या उसका दिनचर्या है। ये रोहित सूर्यवंशी नाम का एक व्यक्ति है। ये इसका पूरा नाम है रोहित सूर्यवंशी देवास का है। इसमें एक लूट का मामला भी है, इसके ऊपर अन्य मामले भी कायम है। ये सुधाकर राव मराठा का राइट हैंड मैन है। इसने पूरी रेकी करी और पूरा देखा कि कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा। घटना के दिन इन्होंने एक गाड़ी का प्रयोग किया है जो आई-10 है, उस पर एक MP04 नंबर लिखा था जो फर्जी था। एक्चुअली गाड़ी ये ट्रेस हो गई है। ये गाड़ी राजस्थान की है जिसका नंबर है RJ02CA 4592 और OLX पे इस गाड़ी को खरीदा गया था और ये घटना में प्रयोग की गई है। इस गाड़ी में घटना के दिन 4 लोग सवार होकर आए। गाड़ी को जो चला रहा था उसका नाम है सोनू, पूरा नाम है सोनू उर्फ भास्कर, सन ऑफ कविशंकर। ये द्विवेदी, 25 वर्ष, निवासी करौली नगर देवास। तो ये वहाँ का रहने वाला है। ये इस गाड़ी को चला रहा था और इसके साथ गाड़ी में देवी लाल बोल के एक व्यक्ति था जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, जो मैंने आपको पहले बताया, जो फार्म हाउस पे हुई थी। और 2 उसमें शूटर भी थे। ये चारों लोग इस गाड़ी में बैठ के आए। घटनास्थल पे 2 शूटर्स थे, उसमें से एक पहले उतरा और उसने 2 गोलियां मारी और वापस गाड़ी में जाके सवार हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरा उतरा शूटर, उसने भी फायर किया और फिर भी जाके गाड़ी में बैठ गया और ये गाड़ी चला के वहाँ से ले गए। प्रोडक्शन वारंट पे उसको यहाँ पे लाया गया है। विस्तृत पूछताछ के पूरी घटनाक्रम क्लियर हो गई है। उस बारे में कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं, उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये पूरी जो षड्यंत्र था, ये केबल नेटवर्क की जो लड़ाई थी, जो पैसा था जो संदीप अग्रवाल ने एसआर केबल में लगाया था, उस पैसे के वापसी के लिए और केबल नेटवर्क के कंट्रोल की जो बात थी, उसके विवाद के तहत ये पूरी हत्या प्लान की गई। एसआर केबल के जो संचालक हैं उसका नाम है रोहित सेठी। ये इसका मुख्य सूत्रधार इन द सेंस दैट इसने ही सुधाकर राव मराठा से संपर्क करके ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। टेक्निकल जो हमारी सपोर्ट है और जो हमारे पास साधन सुविधाएं हैं उनका भी हमने सहारा लिया है इसमें, और ये सिद्ध किया है, ये सिद्ध हुआ है। बाद में ये सब बातें मेन जो षड्यंत्र का जिसने पूरा षड्यंत्र रचा, सुधाकर राव ने भी इसको कबूला है कि पहले तो 31 दिसंबर को
एक फार्म हाउस है डकाचिया गांव में। ये है फार्म हाउस रोहित सेठी का। इसमें एक मीटिंग टाइप ऑर्गेनाइज हुई। इस मीटिंग में 4-5 लोग उपस्थित थे, जिसमें से एक था रोहित सेठी, एक था सुधाकर राव मराठा, एक था रोहित सूर्यवंशी बोल के एक व्यक्ति जिसने बाद में भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और एक व्यक्ति उसमें जो शामिल था वो था देवी दयाल। तो इन चारों ने मीटिंग करी 31 दिसंबर को। सारी हमें टेक्निकल सब पुलिस के कई दल सक्रिय हुए। यहाँ के लिस्टेड जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। लगभग 110 से ज़्यादा लिस्टेड अपराधी इसमें हिरासत में लिए गए, पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिले और हम घटनाक्रम को अंजाम तक पहुँचा पाएँ और आरोपियों तक पहुँच पाएँ। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण सूचना हमें मिली कि शायद इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला एक कुख्यात अपराधी जिसका नाम है सुधाकर राव मराठा, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वो मंदसौर का निवासी है बेसिकली, और उसके ऊपर कई अपराध भी दर्ज हैं, इस प्रकार के हत्याओं के भी और अन्य सनसनीखेज घटनाओं के। ये सूचना मेरे को मिली थी कि वो निम्बाहेड़ा जो एक जगह है चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान में, इस घटना से एक दिन पूर्व उसने वहाँ पे सरेंडर किया है किसी अपराध में, और हो सकता है उसकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में हो। इस सूचना के आधार पे यहाँ से हमने एक दल रवाना किया, और पहले तो तस्दीक करनी थी कि ये ऐसी घटना हुई भी है, उसने सरेंडर किया भी है, और दूसरी बात फिर अगर किया है तो अग्रिम जो सूचना के आधार पे उसको डेवलप करें ताकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। बात सही थी, उसने 15 तारीख जनवरी को इस व्यक्ति ने निम्बाहेड़ा में सरेंडर, एक अपराध में 307 का एक अपराध था, उसमें गिरफ्तार होकर ही जेल में गया था। इससे जब लीगली वहाँ पूछताछ की गई, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में था, तो इसने इस अपराध में शामिल होने की बात कबूल। प्रकरण में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक है सुधाकर राव मराठा, जिसको प्रोडक्शन वारंट पे राजस्थान से लाया गया है। इसके अलावा रोहित सूर्यवंशी, ये भी गिरफ्तार किया गया है इस ऑफेंस में। इसके अलावा सोनू, जिसने जो गाड़ी चला रहा था, इसको भी इस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। और योगी बाबा उर्फ योगेश, ये भी इस षड्यंत्र में शामिल है। ये भी देवास का रहने वाला है, और इसका भी इसमें रोल पाया गया। तो इन चारों को अभी तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। मेन इसमें एक है देवीलाल, जो गाड़ी में सवार था, उसकी तलाश जारी है। और जो 2 शूटर्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन, अभी आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है राजस्थान में, और उम्मीद है कि जल्द ही वो भी हमारी गिरफ्त में होंगे। तो इस प्रकार से इस कारण से ये कितना इसमें पैसे का लेन देन हुआ, क्या इसमें सुपारी के कारण ही ये हत्या हुई है, पर अभी भी जो मेन है सुधाकर मराठा, थोड़ा शातिर किस्म का बदमाश है, उससे क्या डीलिंग हुई थी और किस कारण से उसने इस घटना को अंजाम दिया, वो अभी पूछताछ में बाकी आगे निकलेगा। बट घटनाक्रम ये है जिस कारण से 4 मेन आरोपी उसमें जो षड्यंत्रकारी और जिसने सुपारी दी थी और जो गाड़ी चला रहा था हमारे कब्जे में है, उनको गिरफ्तार किया है। और 2 जो मेन शूटर्स हैं और एक और जो उनका सहयोगी था देवीलाल, उनकी तलाश सरगर्मी से कर रहे हैं पुलिस, और जल्द ही उसमें उनको भी हिरासत में लेने में हमें कामयाबी मिलेगी। सर, सबसे पहले अभी इस संबंध में आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। ये जो कुछ दिन पहले जो सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें संदीप अग्रवाल की हत्या की गई थी, ये हुई थी 16/1/2019 को शाम के करीब 7 बजे। संदीप अग्रवाल अपने जो कार्यालय है उनका सच्चिदानंद कॉम्प्लेक्स विजयनगर क्षेत्र में, वहाँ से जब वो बाहर आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था और उनको गोलियों से उनके ऊपर वार किया था। पहले उनके ऊपर 2 फायर हुए थे, फिर वो गिर गए। उसके बाद फिर एक व्यक्ति आया और 2 फायर और किए थे, और एक शायद मिसफायर भी हुआ था। तो कुल 5 राउंड गोली चली थी, जिसमें 4 गोलियाँ संदीप अग्रवाल को लगी थी। अस्पताल उनको ले जाया गया था, वहाँ उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। तो इसके बाद पूरे शहर में नाकेबंदी की गई, और ये हमने चैलेंज के रूप में इस विभत्स हत्याकांड को लिया था। और हमारी पूरी इंदौर पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी कि इसको जल्द से जल्द इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, और जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेके कानून के सामने लाके सक्सेस